नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको शरीर के थुलथुलेपन और आलस्य और सुस्ती को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, जिन लोगों का शरीर थुलथुला सा या थुलथुला मोटापा होता है, उन लोगों के शरीर में हर वक्त आलस्य और सुस्ती छाई रहती है। दोस्तों, जिन लोगों की प्रवृत्ति कफ की होती है, उनका वजन तेजी से बढ़ता है और वह अन्य लोगों की तुलना में उन्हें हर वक्त आलस्य और सुस्ती छाई रहती है। दोस्तों, शरीर के थुलथुलेपन, मोटापा, शरीर से आलस्य और सुस्ती को दूर करने के लिए हम करेंगे सेतु बंधासन और नौकासन को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर फिट होता है और इसे करने से शरीर में जमा अतिरिक्त फैट की समस्या भी दूर होती है। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। अपने दोनों पैरों को घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। ऐसे ब्रिज पोज की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपने नौकासन की पोजीशन पर आना है। फिर सीधे लेट जाना है। सेतु बंधासन की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखें और फिर इसके बाद ब्रिज पोज की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखें या फिर आप अपने हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं। सेतु बंधासन, इनहेल करते हुए सेतु बंधासन, एक्सहेल करते हुए फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम करेंगे उत्तान पादासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है। अपने पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। आपके पैर ऐसे पैरेलल रहने चाहिए। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे दोनों हाथों से अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लगाइए। छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच लगाने का प्रयत्न कीजिए। और इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। आप स्टैंडिंग योगा अभ्यासों को और आगे झुकने वाले जितने भी अभ्यास हैं, उन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे छाती के मध्य प्राण मुद्रा बना लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पाद हस्तासन की पोजीशन पर आते हैं। इसके बाद आपने ऐसे अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आना है। अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। इसके बाद आपने माउंटेन पोज में आना है और अष्टांग नमस्कार की पोजीशन पर आते हैं। आपकी छाती, आपकी घुटने, आपकी ठोड़ी, आपके पंजे जमीन को ऐसे स्पर्श कर रहे हो। आपके शरीर का बीच वाला हिस्सा ऐसे ऊपर को उठा हुआ हो। श्वास को रोक कर रखें। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज में आते हैं। ऐसे अश्व संचालन आसन की पोजीशन पर आते हैं। आपका बायां पैर ऐसे आगे रहे और दाहिना पैर बिल्कुल सीधा। फिर पाद हस्तासन की पोजीशन पर आते हैं। हस्त उत्तानासन की पोजीशन पर आते हैं और प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन की पोजीशन पर आते हैं। माउंटेन पोज में आते हैं। अष्टांग नमस्कार, कोबरा पोज, माउंटेन पोज, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणाम आसन। ऐसे ही इस अभ्यास को पहले आप मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अपने शरीर की फिटनेस को चेक करना हो, हमारा शरीर कितना हो, तो इसके लिए आप ऐसे भी अपने शरीर की फिटनेस को चेक कर सकते हैं।
इसे करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है। अपने पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। आपके पैर ऐसे आगे की तरफ पैरेलल रहने चाहिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे डालते हुए, ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे डालना है और अपने दोनों कानों को ऐसे पकड़ लेना है। अगर आप अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ ले रहे हैं और एक आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं तो इसका मीन्स आपका शरीर फिट है। इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को भी नित्य प्रति 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।